जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग इस समय मेजरमेंट का एक श्रृंखला चला रहे हैं, जो श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और पहुंच चुके हैं CRO की तरफ। ठीक है दोस्तों, इसके पहले के 2 लेक्चर और अपलोड हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे प्रिपरेशन तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन चलिए साथ साथ हम सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये CRO पे ये टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका देखिए पूरा नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, आपके एग्जाम में पहले तो फुल फॉर्म ये पूछ लेगा। ठीक है, देखिए यहां पर CRO है। ठीक है, CRO का फुल फॉर्म है, इसका स्टैंड्स है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, देखिए यूज्ड फॉर, इसका क्या यूज है, यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फेज एंगल, देखिए फ्रीक्वेंसी 2 बार लिखा गया है, एटसेट्रा। ठीक है, मतलब इससे आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं, तो वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फेज एंगल, ठीक है, एटसेट्रा। आप ये सब चीजें इस CRO के द्वारा आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों, कंपेरिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 डिफरेंट सिग्नल। यदि आपके पास कोई 2 सिग्नल्स हैं, ठीक है, आपके पास यदि कोई 2 लाइन के 2 सिग्नल्स हैं, अगर आपको इन दोनों सिग्नल्स में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है तो आप CRO के सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसके बाद इनपुट इंपीडेंस इज अराउंड 1 मेगा ओम। इसका जो इनपुट इंपीडेंस होता है वह 1 मेगा ओम के अराउंड होता है, लगभग होता है। ठीक है, इट कैन ऑपरेट्स इन रेंज ऑफ 0 to 500 मेगाहर्ट्ज। ये 0 से 500 मेगाहर्ट्ज तक ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, रेंज तक ये ऑपरेट कर सकता है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से पॉइंट निकल के आ रहा है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल डिवाइस। यह एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, आपको देखिए यहां पर ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे जो हम जो है कि सप्लाई देते हैं वो सॉटूथ टाइप का सप्लाई देते हैं। ठीक है, सॉटूथ टाइप कहिए या तो इसको आप ट्रायंगुलर वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे कौन सी सप्लाई देते हैं, तो सॉटूथ टाइप का या ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगुलर वेव बनाया गया। ठीक है, ये ट्रायंगुलर वेव, ये ऐसे। ठीक, और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे साइनोसाइडल सप्लाई देंगे। ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे आपका सप्लाई होगा साइनोसाइडल, याद रखिएगा। CRO इनपुट इंपीडेंस 1 मेगा ओम फिर से रिवाइज हो गया है, जो कि वेरी हाई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका 0 से 500 मेगाहर्ट्ज तक ये रीड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्री एक्सिलरेटिंग प्लस फोकसिंग एनोड प्लस एक्सिलरेटिंग तीनों मिलकर डबल कॉन्केव लेंस की तरह कार्य करते हैं। आप देखिए, इसको समझने से पहले, इस लाइन को समझने से पहले आपको डायग्राम समझना होगा CRO का। तो टेंशन मत दीजिए, डायग्राम मैं पूरा अच्छे समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, यहां पे देखिए डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, समझिए इस चीज को। देखिए, ये पहले आपने एक टार्च की तरह से ये CRO को बनाया। ठीक है, टार्च के तरीके से आपने एक CRO को बनाया। ठीक है, ये आपका टार्च तरीके से हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एकदम पीछे जो ये ऐसे करके है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन गन के पास एक कैथोड ग्रिड है। यहां पे क्या है, कैथोड ग्रिड है। ये देखिए, यहां पे देखिए कैथोड ग्रिड है। ठीक है, ये जो बना है ऐसे करके, ये ऐसे, ये क्या है दोस्तों, कैथोड ग्रिड है। कैथोड ग्रिड पे ही निगेटिव सप्लाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कैथोड ग्रिड के जस्ट बगल में एक होता है आपका प्री एक्सेलरेटिंग। देखिए क्या है, यहां पे क्या है, प्री एक्सेलरेटिंग। ये वाला जो है ये प्री एक्सेलरेटिंग है। ठीक है, अब इसके बाद या ये वाला देखिए, इसको देखिए तो ये आपका फोकसिंग एनोड है। ठीक है, अब जस्ट इसके बगल वाला देखिए तो ये आपका एक्सेलरेटिंग है। और ऊपर जो अभी लाइन हमने आपको बताया कि डबल कॉन्केव लेंस की तरह कार्य करता है, तो यही 3 मिलकर डबल कॉन्केव लेंस की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, यही तीनों मिलकर। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, यही तीनों मिलकर डबल कॉन्केव लेंस की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन दोस्तों, प्री एक्सेलरेटिंग, फोकसिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग, ये तीनों मिलकर डबल कॉन्केव लेंस की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप इन तीनों पे कौन सी सप्लाई देंगे, तो एनोड वोल्टेज देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट अभी हमने आपको बताया, देखिए वहां पे ये पॉइंट मेंशन है। ठीक है, प्री एक्सेलरेटिंग तथा फोकसिंग एनोड तथा एक्सेलरेटिंग, ये तीनों मिलकर डबल कॉन्केव लेंस की तरह कार्य कर रही हैं। ठीक है, अभी देखिए ये तीनों पे आपने कौन से वोल्टेज को अप्लाई किया, एनोड वोल्टेज, और कैथोड को कहां दिया आपने, कैथोड ग्रिड पे दिया, ये जो है। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, इसके जस्ट बगल में यहां पे आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है। देखिए यहां पर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है और ये वाला है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है। इन दोनों को दोस्तों देखिए सिंक्रोनाइज किया गया है, ठीक है। इन दोनों को, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को तथा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को, इन दोनों को देखिए यहां पर एक सिंक्रोनाइजर की सहायता से सिंक्रोनाइज किया गया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ये वर्टिकली प्लेस्ड होता है, और जो ये जो वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ये वाला वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो ये वाला है, ये आपका हॉरिजॉन्टली जो है कि प्लेस्ड होता है, रखा होता है, ठीक है, लगा होता है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, आपने इतना पॉइंट को तो याद में रख लिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जो हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ठीक है, ये यहां पे जो हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्टिंग प्लेट है ये, और उसके बाद देखिए यहां पे जो दोस्तों कैथोड ग्रिड है आपका, ठीक है, कैथोड ग्रिड है। यहां पे इस कैथोड ग्रिड को ब्लैंकिंग सर्किट की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक है। ब्लैंकिंग सर्किट की सहायता से क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो ये जो सीआरओ का जो स्क्रीन है, यहां देखिए ये जो सीआरओ का जो स्क्रीन है, तो सीआरओ के स्क्रीन पे दोस्तों देखिए क्या है, फास्फोरस कोटिंग किया गया रहता है, ठीक है। इसके सीआरओ किसकी कोटिंग होती है, तो फास्फोरस की कोटिंग होती है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये जो हिस्सा है, यहाँ पे दोस्तों होता है एक्वा डैक कोटिंग, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कोटिंग होती है, एक्वा डैक कोटिंग होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका इसी स्क्रीन पर, ठीक है, देखिए इसी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाता है कि वोल्टेज का मेजरमेंट, डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स कितने जो है कि आगे पीछे हैं, ठीक है, ये आपके इसी स्क्रीन पर शो होता है। चलिए, तो आपने सीआरओ का जो कि पूरा डायग्राम समझ लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ये प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वर्टिकली वाला प्लेस होता है, जस्ट उल्टा। वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट पूछेगा तो आप कहिएगा हॉरिजॉन्टली ये आपका प्लेस्ड होता है, और जब हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्टिंग प्लेट पूछेगा तो कहिएगा ये वर्टिकली पोजीशन में प्लेस्ड होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फास्फोरस कोटिंग, ये जो फास्फोरस कोटिंग है क्या है, इट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू लाइट, ठीक है। ये जो क्या करता है, हीट एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, कौन, फास्फोरस कोटिंग। वी यूज डिफरेंट टाइप कोटिंग, हम जो है कि डिफरेंट टाइप के कोटिंग यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के कोटिंग कौन कौन है, तो ये देखिए यहां पर P4 कोटिंग है, एक P6 है, एक P11 है, एक P15 है, और एक P31 है, ठीक है। आप इसको याद रखने के लिए नंबर से याद रखिएगा, केवल 4, 6, 11, 15, 31, यानी 4, 6, 11, 15, 31, 4, 6, 11, 15, 31, ठीक है। आप ऐसे याद रखें, आपको याद जाएगा, सब में P लगा है। तो देखिए जो P4 जो कोटिंग है, ये किस पर्पस के लिए होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट सीआरओ के लिए होता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पर्पस के लिए होता है। और जो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो P6, ठीक है दोस्तों, देखिए, ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए P4 कोटिंग को ब्लैक एंड व्हाइट सीआरओ में यूज करते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट पर्पस के लिए यूज करते हैं। P6 जो कोटिंग है आपका कलर सीआरओ के लिए, P11 जो है जनरल पर्पस सीआरओ के लिए, P15 है सैंपलिंग सीआरओ के लिए, P31 है स्टोरेज सीआरओ के लिए, ठीक है। तो इन पॉइंट को आप याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप की ये कोटिंग है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहां पे देखिए, इट वर्क्स एट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, ये जो वर्क करता है, ये जो कार्य करता है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए आप यहाँ पे, इन टेलीविजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग इज यूज्ड। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि टेलीविजन में कौन सा फोकसिंग यूज्ड होता है, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग इज यूज्ड, ठीक है। फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग आपका यूज होता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, इन कंप्यूटर स्क्रीन बोथ फोकसिंग इज यूज्ड। अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन की बात करेगा तो दोनों फोकसिंग यूज होता है, ठीक है। यहां तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहां पर बस आपको केवल आपको फार्मूला याद रखना है कि बैंड विथ मल्टीप्लाई बाई राइज टाइम, ठीक है। बैंड विथ में अगर राइज टाइम से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.35, ठीक है, ठीक है। बैंड विथ मल्टीप्लाई बाई राइज टाइम इक्वल टू 0.35, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वेयर आपका बैंड विथ, ये BW मतलब बैंड विथ है, और TR मतलब आपका राइज टाइम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला और देख लेते हैं सीआरओ से रिलेटेड, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होता है, तो समझिए, इसके लिए बस आपको एक फार्मूला याद रखना है। देखिए यहां पे मान लीजिए कि आपका ये वर्टिकली डिफ्लेक्टिव प्लेट है, ठीक है,
जो वर्टिकली जो डिफ्लेक्टिव प्लेट है यहाँ पे हमारी लगा है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पे d मान लिया गया है, ठीक है, d, और इसकी जो ये चौड़ाई है इसको LD मान लिया गया है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों देखिए ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, ये क्या है, यह आपका CRO का स्क्रीन है, और यहाँ स्क्रीन से ये मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। वैसे तो ये दोनों डिस्टेंस कंसीडर होता है, लेकिन एक डिस्टेंस लेके चलिए। अगर ये आपका क्या है, थीटा एंगल बना रहा है, इसकी डिस्टेंस d है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस भी d है, ठीक है। ये टोटल मिला के दोस्तों कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ठीक, टोटल मिला कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट है यहाँ पे, ठीक है, इसके और स्क्रीन की देखिए यहाँ इसके मध्य भाग से, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग आपका प्लेट है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जो ये जो प्लेट का जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग से स्क्रीन तक की दूरी को कैपिटल L माना गया है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला निकल के आ जाता है D इक्वल टू डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का फार्मूला जो निकल के आता है D इक्वल टू LLD/VD, ठीक है, LLD/VD डिवाइडेड बाई 2D/VA, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों वेयर VA बराबर मतलब है एनोड वोल्टेज जो आप एनोड पे सप्लाई दे रहे हैं, और देखिए यहाँ पे VD का मतलब ये है दोस्तों डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज, ठीक है। VD का मतलब क्या है दोस्तों, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज। आपको बस केवल फार्मूला को याद रखना है। यहाँ देखिए दोस्तों डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी बराबर ये फार्मूला हो गया, इसकी मात्रक जो होता है mm पर वोल्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन फैक्टर जो है वो 1/S होता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे दिया गया है कि अगर SCR का PIV रेटिंग यानी पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग निकालना है तो मैक्सिमम वोल्टेज में सेफ्टी फैक्टर से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, सॉरी दोस्तों, मैक्सिमम वोल्टेज में आप क्या करिए, सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर अब देखिए कंपैरिजन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपको जो दोस्तों देखिए CRO के स्क्रीन पर जो लिसैजस जो आपको लिसैजस पैटर्न, ठीक है, जो लिसैजस पैटर्न बनता है, जो देखने को मिलता है, ये आपको दोस्तों यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से लिसैजस पैटर्न बनते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों अगर दो सिग्नलों के बीच में अगर फाई यानी 0 डिग्री आता है, यानी जो डिफरेंस है वो 0 डिग्री आता है, ठीक है, दो सिग्नल के बीच में, तब आपका ये वाला बनेगा, ठीक है, तब आपका देखिए दोस्तों ये वाला बनेगा। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है फाई इक्वल टू 0 डिग्री पे, ठीक है। अगर जो आपका फाई है वो 0 डिग्री है, जो डिफरेंस है वो 0 है, तो दोस्तों देखिए आपका यही वाला पैटर्न बनेगा। और ये देखिए दोस्तों एक लीनियर लाइन बनता है, और कौन कौन से क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यदि फाई बराबर 180 डिग्री का अगर डिफरेंस है, ठीक है, 180 डिग्री का अगर डिफरेंस है, तो ये दोस्तों भी लीनियर लाइन बनेगा, लेकिन जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ये द्वितीय क्वाड्रेंट में होगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फाई में अगर प्लस 90 डिग्री का अगर डिफरेंट है, ठीक है, 90 डिग्री का डिफरेंट है, तो ये दोस्तों एक देखिए आप एक सर्किल बनता है और क्लॉकवाइज में बनता है। आपको डायरेक्शन भी याद रखना है, डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। सर्किल बनता है और ये क्लॉकवाइज में बनता है। अगर माइनस 90 डिग्री का डिफरेंस है तो भी सर्किल बनेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, एंटी क्लॉक, ठीक है। अब नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे देखिए दोस्तों, अगर अब फेज जो डिफरेंस है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो एक इलिप्स बनता है, ठीक है, ऐसे ये दोस्तों देखिए ऐसे इलिप्स बनता है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। अगर ये 0 से -90 के बीच में है तो भी इलिप्स बनेगा, लेकिन निगेटिव मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। और ये दोस्तों देखिए किधर क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ है, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है, ये भी दोस्तों क्या है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ है, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ है। बस ये है कि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब जो फाई है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के अगर बीच में है तो भी दोस्तों क्या बनेगा, इलिप्स ही बनेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार -90 से -180 डिग्री है तो दोस्तों बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। ये इसके सेम है, ये इसके सेम है, बस डायरेक्शन का अंतर है, ठीक है। देख लीजिए आप इसको। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू सिग्नल, ठीक है। यदि टू सिग्नल के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे।
मान लेते हैं दोस्तों कि ये x इक्वल टू एक सिग्नल है a साइन ओमेगा टी और एक है y इक्वल टू a साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, tx इक्वल टू 2ty है, यानी ये जो यक्स वाला जो फंक्शन है ये क्या है, y वाले फंक्शन क्या है दोस्तों, 2 गुना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां पर देखिए, अब यहां देखिए ये आपका जो है कि एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स, ठीक है। ये इस पे एग्जाम्पल मतलब कि क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। एफ वाई अपान एफ एक्स है, तो यहाँ पे एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी, ठीक है। अगर यक्स नीचे है तो नीचे वर्टिकली होगा, वाई ऊपर है तो ऊपर हॉरिजॉन्टली होगा, ठीक है, अपोजिट चलता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आप यहां पर देख लीजिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि अगर एक सर्किल बन रहा है, ठीक है, एक सर्किल बन रहा है तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको बस ये करना है, देखिए अगर सर्किल पे एक ऐसे लाइन ड्रा करिए वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा करिए, ठीक है। देखिए ये एक्सिस पे कहां कहां टच कर रहा है, तो एक यहां टच कर रहा है और एक यहां टच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक एक जगह टच कर रहा है, मतलब कि वर्टिकली देखा जाए तो एक जगह टच कर रहा है और हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो एक जगह टच कर रहा है, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा एफ वाई अपान के एफ यक्स, ठीक है, और बराबर 1/1, ठीक है, बराबर 1/1, यानी ये आ जाएगा एफ एक्स बराबर एफ वाई, एफ एक्स बराबर एफ वाई, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन यहां पे एक और है कि अब यदि ये जो है कि ऐसे हो, 2 सर्कल हो पास में, तो भी आप क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे वर्टिकली लाइन ड्रा करेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, ये एक जगह टच करेगा और यहाँ पे 2 जगह टच करेगा, ठीक है। अब फार्मूला वही होगा आपका एफ एक्स बटे के एफ वाई, तो ये नंबर आप वर्टिकली, यहाँ ऊपर वर्टिकली होता है तो वर्टिकली में देखो वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ एक जगह टच कर रहा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, बटे के नंबर आप हॉरिजॉन्टली होता है तो यहाँ पे 2 जगह टच कर रहा है तो आप नीचे 2 रखेंगे। अब इसका त्रिज्या गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो आ जाएगा एफ वाई इक्वल टू 2 एफ एक्स, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पे भी ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अभी आप इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये कैसे कैसे कहाँ का टच कर रहे हैं आप इनको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये सिर्फ हाफ है, यहाँ पे देखिए ये हाफ सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए हाफ सर्किल है, तो इसको आप ऐसे खींचेंगे लाइन और एक लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये तो एक जगह पूरा पूरा टच कर रहा है, यानी वर्टिकली जो है टच कर रहा है तो ऊपर 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई नीचे 1 यहाँ टच हुआ, ये 2, और ये हाफ है, हाफ सर्किल है तो यहाँ होगा 0.5 यानी आधा, तो ये आगे जाता है आपका 2.5, नीचे 2.5 होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आप निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों हार्ट ऑफ सीआरओ क्या होता है, ये देखिए हार्ट ऑफ सीआरओ, तो ये आपका होता है कैथोड रे ट्यूब। देखिए सीआरओ का जो हार्ट होता है वो कहलाता है सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, याद रखिएगा पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। आगे देखिए दोस्तों, अब अगला जो है कि ये पॉइंट आता है निकल के इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए हम लोगों ने सीआरओ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि सीआरओ आप इतना पढ़ के जाते हैं तो उस आपसे बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, आपसे बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सीआरओ को वैसे मैं पूरी पॉइंट को कंसीडर कर लिया हूं। हम देखिए हम सब लोग का रिवीजन हो जा रहा है दोस्तों, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, छोटी सी वीडियो है, अगर एक अच्छा कंटेंट आपको मिल जा रहा है 60 नोट्स के जरिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इस इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप को पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे देखते देखते। तो देखिए दोस्तों सबसे एक महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के बहुत अच्छी अच्छी वीडियो में 60 नोट्स जरिए प्रोवाइड करूंगा, कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों देखिए यहाँ पे इतिहास की भी जो है कि वीडियो में जो कि कुछ डाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिए और आपको वहाँ भी 60 नोट्स की तरह आपको PDF प्रोवाइड है और वीडियो बनाया हूँ बहुत छोटा छोटा और काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ भी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।